हेलो दोस्तों, मैं बीरबल कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल बीरबल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो क्लास 10 का एग्ज़ाम जो होने वाला है 2023 में पूछने की उसमें बहुत ही संभावना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, जिस वस्तु के द्वारा मानव अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करता है वे सभी संसाधन कहलाते हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मिट्टी, जल, खनिज जैसे भौतिक संसाधन मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करके संसाधन व बन जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन। पहले नवीकरणीय संसाधन को जान लेते हैं क्या होता है। जिस संसाधन को उपयोग करने के बाद कम समय में ही दोबारा निर्माण करना पड़े उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। जिस संसाधन का दोबारा निर्माण करना संभव न हो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लिखने में थोड़ा मिस हो गया है तो इसके लिए सॉरी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? जिसका आंसर होगा, विकास के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। तो ये सब हो गया विकास के आधार पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? इनकी उपयोगिता को लिखें। तो इसका उत्तर है, संसाधन संरक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है संसाधनों को बर्बाद होने से बचाना ताकि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, सतत विकास की अवधारणा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। सतत विकास की अवधारणा का शाब्दिक अर्थ होता है संसाधनों का उपयोग करते हुए उसे बचाना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन के बारे में लिखिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जापान के क्योटो नामक शहर में सन 1997 ईस्वी में एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें संसार के लगभग 159 देशों ने भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले देशों से आग्रह किया गया था कि इस गैस का विशेष उत्सर्जन न करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग से बचने का प्रयास किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा क्या है तथा इसका निर्माण कैसे होता है? अब इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, धरती का सबसे ऊपरी परत जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं, मनुष्य खेती करता है, उसे मृदा कहते हैं। जब बहुत दिनों के बाद पत्थर छोटे छोटे कणों में टूटते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, तो उससे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। अब अगला क्वेश्चन है, मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, मृदा 6 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन सी होती है उसको भी जान लेते हैं। पहली होती है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और छठा नंबर का होता है पर्वतीय मिट्टी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी के बारे में लिखे। अब इसका भी आंसर देखेंगे क्या होता है। इसका आंसर है यह मिट्टी नदियों के द्वारा लाई जाती है। यह मिट्टी धान तथा गेहूं एवं दाल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्य में मुख्य रूप से मिलती है। और जो मिट्टी खादर मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। और एक आता है बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा उसका खादर मिट्टी, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, उसको देखते हैं। काली मिट्टी के बारे में संक्षिप्त में लिखें। तो इसका आंसर है यह मिट्टी इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी भी है, और कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती तो ज़्यादा होती है। इसीलिए यह मिट्टी मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में मिलते हैं। इस मिट्टी में चावल, गेहूं, गन्ना, प्याज तथा फूलों की खेती बहुत अच्छी होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी यानी कि मृदा अपरदन क्या है? तो इसका आंसर है विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना मृदा अपरदन कहलाता है, जैसे हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मानव के द्वारा आदि। अगला क्वेश्चन है भूसंक्षरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा मिट्टी की उपजाऊ क्षमता दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, जैसे रासायनिक खाद का उपयोग होना, दूषित जल से सिंचाई होना भूसंक्षरण कहलाता है। अब अगला नंबर का क्वेश्चन है फसल चक्र किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा किसानों के द्वारा खेतों में बदल बदल कर फसल की बुआई करना फसल चक्रण कहलाता है। और फसल चक्रण करने से फ़ायदा क्या है कि इससे जो है ना मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, घटती नहीं है। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे। तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा राज्यों में मिलता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं इत्यादि फसलें होती है। थोड़ा लिखने में मिस तो हो गया है ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल संसाधन की उपयोगिता को लिखें। जल प्रकृति के द्वारा दिया हुआ अमूल्य उपहार है, जिसका उपयोग हम लोग वो विभिन्न रूप में, जैसे बिजली उत्पादन में, सिंचाई करने में, दैनिक जीवन में जैसे कपड़ा धोना, बर्तन धोना, स्नान करना आदि में करते हैं। ये इस प्रकार जल का उपयोग होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।